14% बच्चे, ऑलमोस्ट ट्रिपल द पासिंग परसेंटेज जो सितंबर अटेम्प्ट में थी। कुछ 6,780 बच्चों ने बोथ ग्रुप क्लियर किया, 15,332 बच्चों ने सिंगल ग्रुप क्लियर किया G1 और 17,813 बच्चों ने G2 क्लियर किया। लेकिन उस 1 लाख बच्चों का क्या जो इनमें ही कहीं फंस गए हैं बीच में, जिनका ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया। अब ये अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके प्लान का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, यहां आई बटन में भी लगा दूंगा। तो फिर ये वीडियो आप क्यों बना रहे हो? आई हैव बिन ब्लेस्ड विद ऑल इंडिया रैंक 32 and mentor to all India rank 3, used my strategy all India rank 3, 32 mentor, taught, audit 77, law 76। ये करने के बाद मेरे को समझ में आया कि बच्चों की एक प्रॉब्लम है अभी जो फेस हो रही है कि मई का जो अटेम्प्ट है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, उसी का फॉर्म फिलअप ओपन है 17 तारीख तक विथ लेट फीस, विदाउट लेट फीस 14 तारीख तक। तो बच्चे ये कंफ्यूज हैं कि कौन बच्चे मई का फॉर्म भरेंगे, कितने ग्रुप देंगे या सितंबर में देंगे और कितने ग्रुप देंगे, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज। तो ये वीडियो आपको लिटरली ये बताने के लिए है कि आपको अटेम्प्ट कौन सा देखना चाहिए, कौन सा करना चाहिए। उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मैं वो वीडियो लगा दूंगा जिसमें स्ट्रैटेजी लिखी है कि मई के अटेम्प्ट के लिए कैसी होनी चाहिए और सितंबर के अटेम्प्ट के लिए कैसी होनी चाहिए, एक ग्रुप के लिए कैसे होनी चाहिए, बोथ ग्रुप के लिए कैसे होनी चाहिए। तो ठीक इस वीडियो के बाद वो वीडियो आप प्ले कर सकते हैं। वो वीडियो मैं 1 हफ्ता पहले ही बना चुका हूं। आपका टाइम ना वेस्ट हो इसीलिए मैं उस वीडियो का लिंक यहां लगा दे रहा हूं। इसको 2x में देख के फिर उसको 2x में देख लेना, लेकिन समझ के देखना, सिर्फ भगाने के लिए नहीं कि सर को भगा रहे हैं बेटे बेटे। अच्छा, फर्स्ट थिंग, टाइम लेफ्ट कितना है पहले ये देख लेते हैं। टैट कितना है सर? 55 दिन का टैट है हमारे पास, 55 डेज का टैट है। 25 दिन, 30 दिन, 55 डेज हमारे पास हाथ में है। सर केस 1 हमने दोनों ग्रुप दिया और दोनों ग्रुप में फेल हो गए। आई हैव गिवन बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप में फेल हो गए। कौन से? ये अटेम्प्ट में। अगर मेरा स्कोर 100 से भी कम है तो मैं सिर्फ G2 दूंगा, G1 नहीं दूंगा। क्योंकि G1 का क्या है, जब आपने लास्ट दिया होगा उससे अभी तक टैक्स काफी अमेंड हो गया होगा, लॉ भी हैवी है उसमें, अकाउंट्स भी हैवी है। तो अब क्योंकि सिर्फ 55 दिन बाकी हैं, अगर आप बोथ ग्रुप दिए थे तो आपकी उम्मीद थी कि आप पास हो जाओगे, तो आपने भर के समय बर्बाद किया पिछले 40 दिन 50 दिन में। और क्योंकि आप उसके बाद भी क्लियर नहीं कर पाए, तो मैं इतना तो श्योर हूं कि उस 40-50 दिन में आपको सब कुछ भूल चुके होंगे आप, क्योंकि अगर बहुत अच्छे से याद होता तो यही ग्रुप में क्लियर कर दिया होता, एटलीस्ट एक तो कर दिया होता। ठीक है, तो मैं बोलूंगा उस केस में आप G2 दो। कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग के एक ही तरह के समय, उतना कॉन्सेप्ट नहीं है, सोल्यूशन ज्यादा है। FM SM में FM इजी है, SM थ्योरी है, ऑडिट थ्योरी है। सो ये 55 डेज में हो सकता है। अगर आप 100 से 180 लाके फेल हुए हो, अनसक्सेसफुल हुए इस रेंज में, सिर्फ G1 दो। ठीक है, आप यहां पे G1 दे सकते हो क्योंकि 100 के ऊपर मिला है ना आपको, तो मोटा मोटी G1 का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है आपके पास। आपको खाली अपने आप को अपडेट क्या चीज में करना है, CA के वो जो टैक्स का पेपर है उसमें अपने आप को अपडेट करना, बाकी सब ठीक है। अगर 180 दिन प्लस है, 180 प्लस है स्कोर, 299 के नीचे है, मतलब वो 180 के ऊपर जाके 210 ऐसा लाके दोनों ग्रुप मिला के आपका क्लियर नहीं हो पाया, देन उस केस में आप दोनों दे सकते हो, क्योंकि नॉलेज तो है। 55 दिन में ब्रशअप की जरूरत है। ठीक है, दैट इज केस 1, गेव बोथ ग्रुप, फेल्ड इन बोथ ग्रुप। ठीक है, आप इस तरीके से अपना स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट, गेव बोथ ग्रुप, फेल्ड इन 1। आपने दोनों ग्रुप दिए, आप किसी एक में फेल हो गए। ठीक है, एक क्लियर हो गया तो उसको हटा देते हैं, चाहे G1 हुआ हो चाहे G2 हुआ हो। अगर जो दूसरा ग्रुप है जिसमें आप फेल हुए हो, मतलब अनसक्सेसफुल हुए हो, वहां पर अगर वो 100 से भी कम है, आप समझ रहे हो, मैं बोल रहा हूं 100 से भी कम है, 100% मतलब 100 भी नहीं आया है आपका, ठीक है, देन गो फॉर सितंबर।
ठीक है, देन गो फॉर सितंबर, अगर 100 से भी कम है तो। ठीक है, गो फॉर सितंबर उस केस में। और अगर 100 से ज्यादा है लेकिन 149 तक है, मतलब 150 में तो क्लियर ही कर जाते, या मान लो अगर 150 भी है, एक और इसमें सिनारियो में ऐड कर लेता हूं, मतलब मोर देन 150 भी है लेकिन फेल्ड इन वन सब्जेक्ट है, फेल्ड इन वन और टू, ठीक है, कि फेल्ड इन वन और टू सब्जेक्ट है 150, तो भी आप मे में दो। ठीक है, मतलब मे कब आएगा, अगर एग्रीगेट 100 के ऊपर है, ठीक है, या लेकिन लेस देन 150, या अगर 150 के ऊपर है और एक या दो सब्जेक्ट में फेल हुए, ठीक है, तो आपको उस केस में मे देना चाहिए। लेकिन अगर 100 के भी नीचे है देन गो फॉर सितंबर। ठीक है, अब ये हो गया, आई होप ये क्लियर हो गया आपके। जैसे अभी ये चल रही है उसके ठीक पहले मैंने अभी फाउंडेशन की सुबह उठते संग की है। कल से बच्चे मेरे को ये पूछ रहे थे, ये G1 देना चाहिए, G2 देना चाहिए, मैंने बोला सब कुछ बताऊंगा, मॉर्निंग में बताऊंगा। तो ये दो केस अभी सेट हो गए। गेव बोथ ग्रुप फेल्ड बोथ, गेव बोथ ग्रुप फेल्ड वन। आई होप यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट, अब आया केस 3, गेव ग्रुप 1 प्रिपेयरिंग ग्रुप 2 फेल्ड G1। मतलब क्या है सर, आपने एक ग्रुप दिया था, G1 दिया था लेट्स से, आप G2 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे एग्जाम के बाद से, क्योंकि 2 तो देना ही था ना, तो समय बर्बाद करने का मतलब ही नहीं था। और फिर जब रिजल्ट आया तो आप G1 में फेल हो गए। ठीक है, G1 आपका क्लियर नहीं हुआ, इस वाले कैटेगरी में आ गए। ठीक है, इस वाले कैटेगरी में आ गए। तो अब इस वाले कैटेगरी में आप एक लेवल तक कंफर्ट में हो, क्यों, क्योंकि आप G2 के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आपका G1 का स्कोर 100 से भी कम है तो आप G2 को ही कंसंट्रेट करो, एक ही ग्रुप दो और इसी में फिक्स रहो। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस कैटेगरी में आ रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में है। मेरे को लगता है अगर मैं 100% में डिवाइड करूं तो 70% बच्चा इस कैटेगरी में है, 20% बच्चा इस कैटेगरी में होगा। ठीक है, जहां पर एक ही ग्रुप गेव एक ग्रुप किया होगा और दूसरे ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना आप किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। ठीक है, या कोई नई कैटेगरी है तो उसका भी पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, अच्छा, अब अगर आपने दोनों देने हैं, ठीक है, दोनों किस केस में देने हैं सर, आपको ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने 100 के ऊपर स्कोर किया जीवन में और मान लो सभी सब्जेक्ट में फेल हो लेकिन 100 के ऊपर है, या अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो और एग्रीगेट 100 के ऊपर है, देन यू कैन गो फॉर बोथ। ठीक है, इसमें भी मैं एक चीज रेकमेंड करूंगा आपको, अगर आपने 2 सब्जेक्ट्स में फेल किए हो, एकदम माइक्रो पे ब्रेक कर देना, और उनमें से 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट टैक्स है, ठीक है, या सिर्फ टैक्स में ही फेल किए और आपको पता है कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें वीक है, तो बेटा मैं देखो झूठ नहीं बोलूंगा, आप रुक जाओ, आप सितंबर में देना। ठीक है, आप सितंबर में देना जो दूसरा ग्रुप है। अभी सिर्फ आप G1 G2 दो और G1 सितंबर में देना बेटा, क्योंकि मैं एक बात बता रहा हूं, टैक्स के पेपर में बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं भाई अभी अटेम्प्ट है, दे देते हैं। तो इंटर वाले बच्चों को अटेम्प्ट ऐसा लगता है कि अगर वो एक अटेम्प्ट स्किप करके दूसरे में जा रहे तो पाप कर देंगे, क्योंकि उनको ना सोसाइटी ने सिखा के रखा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैटर अ लॉट। इट डजंट मैटर। ठीक है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं who have done 10 attempts in CA final and still doing great in their life। तो ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 2 में किया है, और ऐसे भी देखे जिन्होंने 1 में किया, सब कमा रहे हैं भाई। तो ये अटेम्प्ट का फोबिया अपने अंदर मत लेके आओ, क्वालिटी लेके आओ अटेम्प्ट में, वो जरूरी है। नंबर मत बढ़ाओ कि 1 2 हो गया, दूसरा दे दिया, दूसरा नहीं गया, तीसरा दे दिया, क्वालिटी लेके आओ, दैट इज इट। तो वैसे केस में आपको टैक्स का अगर दिक्कत है तो आपको रुक के सितंबर में देना चाहिए G1, G2 आप अभी दे सकते हो। केस नंबर 4, गेव ग्रुप 2 प्रिपेयरिंग फॉर G1। ठीक है, और आपका G1 के लिए तो प्रिपरेशन चल ही रहा था, तगड़ा चल रहा था। इस केस में G2 क्योंकि इजियर है, अगर आपका 100 के ऊपर एग्रीगेट है या एक सब्जेक्ट में फेल भी हुए हो तो भी मैं बोलूंगा आप दे दो G2 दोनों साथ में।
दे दो, अगर 100 के ऊपर है बस एग्रीगेट में, तो क्योंकि निकाल लेगा आपका। अगर जीवन स्ट्रांगली प्रिपेयर कर रहे हो ना आप, तो जीवन उसको निकाल देगा, क्योंकि उसमें एग्रीगेट बन जाएगा, वो इसको खींच लेगा। कॉस्टिंग और एफएम भी है नीचे साथ में। ऑडिट में सरप्राइजिंगली इस बार बहुत अच्छे नंबर मिले। तो अब जैसे यहां पर आपने केस 1 2 3 4 में अपने आप को डेफिनेट कर लिया कि आप क्या करने वाले हो, अब इसकी प्रिपरेशन के हिसाब से यू हैव डिसाइडेड वेदर 1 ग्रुप 2 ग्रुप हाउ यू आर गोइंग टू गिव इन मे। ठीक है, अब आप इसके बाद वाला वीडियो चला लो जो ऊपर आई बटन में लगा हुआ है, उसको यूज कर लो और वहां से आप अपना काम कर सकते हो। अब यहां पर कोई बच्चा ऐसा होगा जो बोलेगा सर मेरे पास ना कॉन्सेप्ट ही नहीं है अभी, ठीक है, मेरे पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था मेरे पास कॉन्सेप्ट में किसी लास्ट मोमेंट में रिवीजन देख लिया था और उसी के बलबूते कर रहा था। तो भाई तुम यहां पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लगा सकते हो, 16,000 का पड़ेगा। इसमें आपके हर जीवन G2 के सारे बैचेस ओपन हो जाएंगे, आप आराम से बैठ के, ठीक है, ये जीवन G2 के बैचेस देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से, विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, रिकॉर्डेड में देखो, 2x की स्पीड में देखो, अपना काम कर लो। अब वो जो आई बटन लगा है उस पर क्लिक करो और वो वीडियो जाके स्ट्रैटेजी देख के अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर लो। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ इस बार कोई बात नहीं, लेकिन अगर नेक्स्ट बार भी नहीं हुआ ना, तो उसमें अपना एफर्ट कम नहीं करना है। आपको ऐसा लग रहा होगा मैं एक बार अटेम्प्ट खा गया, दूसरी बार भी खाऊंगा ही, ऐसा नहीं है बेटा। अगर आप अपनी गलती बिटुआ ठीक कर लोगे ना, तो दूसरी बार नहीं होगा। तो गलती ठीक करने पर ध्यान दो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे से कोई एडवाइस चाहिए हो 9674362447 आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा।